हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड का एक न्यू एपिसोड के साथ। अब तक हमने देखा कि शू फेंग जू फैमिली और मा फैमिली के हेड को मार देता है और अपने ग्रैंडफादर को कहने लगता है कि आप सारे मेजर फैमिली को इधर इनवाइट करो। और शू फेंग के ग्रैंडफादर सारे मेजर फैमिली को इनवाइट कर देते हैं। हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है शू फेंग के फादर शू फेंग को पूछने लगते हैं, तुम क्या करने जा रहे हो। तभी शू फेंग अपने फादर को कहने लगता है, फादर मुझे आपसे कुछ पूछना है। तभी शू फेंग का फादर कहता है, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तभी शू फेंग अपने फादर को कहने लगता है, मेरे पेरेंट कौन थे और उन लोगों ने मुझको क्यों छोड़ दिया था। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग का फादर शू फेंग का क्वेश्चन सुन के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी शू फेंग अपने फादर को कहने लगता है, क्या आप मुझको इसके बारे में बता नहीं सकते हैं। तभी शू फेंग के फादर कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं उनके बारे में अभी तक जान नहीं पाया हूँ। तभी शू फेंग कहने लगता है, मतलब मैं सच्ची में रोड के बगल से उठाया गया हूँ, क्या उधर कोई क्लू नहीं मिला था। तभी शू फेंग के फादर कहते हैं, ठीक है, तुम सच्ची में जानना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। और कहने लगते हैं, 15 ईयर पहले मैं हमारे सर्वेंट के साथ एक दूर जगह में जा रहा था। तभी मैं एक माउंटेन फॉरेस्ट के बीच से जा रहा था। तभी वहाँ पर मुझे एक आदमी मिला जो एक बच्चे को हाथ में पकड़ रहा था। और तभी अचानक वो आदमी मेरे आगे आ जाता है और मुझसे कहने लगता है, तुम क्या शू फैमिली से हो। और मैंने पूछा था आपको क्या चाहिए हमसे। तभी वो आदमी फिर से कहने लगता है, तुम क्या शू फैमिली से हो, और मेरे ऊपर एक अटैक कर देता है। तभी मैं कहने लगता हूँ, मैं शू फैमिली से ही हूँ। तभी वो बुढ़े आदमी ने मुझको तुमको मेरे हाथ में दे दिया था और कहा था तुमको मेरे बच्चे जैसे संभालने को, और कहा था तुम्हारा नाम शू फेंग है, और मुझको धमकी दिया था कि मैं तुम्हारा नाम सेंस नहीं कर सकता और मैं तुमको मेरा सगा बेटा भी सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे मुझको धमकी दिया था। और वो आदमी मुझसे फिर से कहा था, अगर मैं तुमको कोई हानि पहुंचाऊंगा तो वो मेरे फैमिली और मुझको डिस्ट्रॉय कर देगा। और थोड़ी देर बाद वो आदमी वहाँ से चला गया था। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग अपने फादर को कहने लगता है, इसके बाद क्या हुआ, उसने क्या मेरे पेरेंट का नाम कहा था। तभी शू फेंग के फादर शू फेंग को कहने लगते हैं कि वो जाने से पहले आसमान की तरफ देख के कहता था कि तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। वो आदमी ने उस समय और दूसरा बात भी कही थी, मगर फिलहाल मुझे वो बातें याद नहीं है। तभी शू फेंग अपने फादर को कहने लगता है कि उस आदमी का क्या कोई निशानी है और वो आदमी कैसा दिखता था। तभी शू फेंग के फादर कहने लगते हैं, उस आदमी के सिर पर एक फ्लेम जैसा निशान था और मुझे याद है वो आदमी बहुत ही स्कैरी था। तभी शू फेंग अपने फादर की कही हुई बातों को सोच के सोचने लगता है कि वो आदमी क्या वही था जिसको मैंने उस सिटी में मिला था, जो मुझसे कह रहा था कि मैं उसके पास ना जाऊँ और उसको मैं छोड़ दूँ, और कह रहा था कि तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, मैं अभी मरना नहीं चाहता। और मैं यही बता दूँ कि इस आदमी ने ही जुआन फेंग शेक का मास्टर को भी मारा था और ये आदमी हेवनली मास्टर भी है। तभी शू फेंग सोचने लगता है, वो आदमी जिसके बारे में कह रहा था शायद वो उसका ही फादर है। तभी शू फेंग के फादर शू फेंग को कहते हैं, तुम्हारे लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूँगा तुम्हारे पेरेंट को ढूंढने में। और कहने लगते हैं, जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम पर प्राउड करूँगा। तभी शू फेंग अपने फादर का बातें सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी शू फेंग के फादर शू फेंग को कहते हैं, हम दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं है, मगर तुम हमेशा मेरे सन ही रहोगे। तभी शू फेंग अपने फादर को कहने लगता है, आप ऐसा मत कहिए, आप मेरे लिए हमेशा मेरे फादर ही रहेंगे। और शू फेंग कहने लगता है, आपने आज तक मेरे लिए जो किया मैं उसको कभी लौटा नहीं पाऊँगा। और शू फेंग अपने पोटली से बहुत सारे स्पिरिट ऑफ निकाल के अपने फादर को दे देता है। शू फेंग का फादर तब
इन स्पिरिट ऑफ को देख के बहुत हैरान हो जाता है। तभी शूफेंग के फादर कहते हैं ये बहुत सारे हैं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा और इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा तुमको है। तभी शूफेंग कहने लगता है आप चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत सारा स्पिरिट ऑफ है मेरे लिए। तभी शूफेंग अपने फादर को कहने लगता है 2 दिनों में इस सिटी के सारे पावरफुल फैमिली इधर आ जाएगी, इसलिए मुझे आपकी हेल्प की नीड होगी और आपको सिर्फ 2 दिनों में ही ओरिजिन रिलीम में ब्रेक थ्रू करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है 2 दिनों की बाद शूफेंग के फादर ओरिजिन रिलीम में ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। तभी दिखाया जाता है ले ऊ जुई लुयू बिंग को कह रहा था तुम्हारा मतलब ये है क्या शूफेंग को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है और वो एक मास्टर है प्रोफाउंड लेवल का। तभी लियो जुई कहने लगती है मेरे साथ गाओ ले भी था शूफेंग के पीछे, मगर थोड़ी देर बाद हम दोनों अलग हो गए और इतनी छोटी समय में ही किसी ने उसको मार दिया। तभी लियो जुई कहने लगता है इसका मतलब हमने शूफेंग को अंडर एस्टिमेट किया है। तभी लियो जुई लुई बिंग को कहता है आपका शुक्रिया मुझको हेल्प करने के लिए और एक एंटीडोट देता है। तभी लियो जुई उसको थैंक्स कहता है और वो एंटीडोट पी लेती है। तभी लियो जुई एक डेविल जैसा स्माइल देके उसको पूछने लगती है एंटीडोट का टेस्ट कैसा है। तभी हमें दिखाया जाता है लियो बिंग के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और हमें पता चलता है वो एंटीडोट नहीं था, वो एक जहर था। तभी लियो जुई कहने लगता है जो मेरा काम का नहीं है मैं उसको मेरे पास नहीं रखता हूँ। और लियो जुई फिर से कहने लगता है इस लड़की को मेरे पास भेज के तुम लोग क्या मुझको धमकाना चाहते हो। तभी कहने लगता है मैं भी देखता हूँ तुम लोग कैसे शूफेंग को और कितने समय प्रोटेक्ट करते हो और कुछ चीज़ें लिखने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फैमिली के हॉल पे सारे पावरफुल फैमिली पहुंच चुके हैं। तभी शूफेंग अपने फादर को कहने लगता है फादर समय हो चुका है, हम स्टार्ट करते हैं। तभी शूफेंग के फादर सारे पावरफुल फैमिली को वहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहता है और उधर वेलकम करता है। शूफेंग के फादर और कहते हैं मैं बिलीव करता हूँ आप सबको पता ही होगा कुछ दिनों पहले शू फैमिली के साथ क्या हुआ है। तभी फिर में से एक बंदा कहता है तो हम क्या करें। तभी शूफेंग के फादर कहने लगते हैं हमारा सिटी ऐसा एक और फाइट झेल नहीं पाएगा, इसलिए शू फैमिली ने डिसाइड किया है हम कोई नया रूल बनाएंगे इसके बारे में। तभी एक ब्लू कपड़े पहनने वाला लड़का वहाँ पर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है तुम्हारी क्या औकात है हमको लीड करना और क्या तुम चाहते हो हमको रूल करना। तभी वो आदमी शूफेंग के फादर को कहने लगते हैं शू वान तुम खुद को क्या समझते हो, तुम अपने फादर फैमिली हेड को बुलाओ इधर बोलने के लिए। तभी शूफेंग के फादर उसको कहते हैं मैं इधर बोलने का डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, ये बोलने वाले तुम कौन होते हो। और उस बंदे के ऊपर एक अटैक कर देता है और वो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। तभी ब्लू कपड़े पहनने वाला बंदा दर दर के कहने लगता है तुम क्या ओरिजिन लेवल में पहुंच चुके हो। तभी शूफेंग के फादर उसके ऊपर पैर रख के कहने लगते हैं अभी क्या मैं डिजर्व करता हूँ इधर बोलने का। तभी वो बंदा कहता है आप डिजर्व करते हैं। तभी शूफेंग के फादर कहने लगते हैं इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। अभी हमें दिखाया जाता है ली फैमिली का मास्टर शूफेंग के फादर को कहने लगते लू वे तुम फिलहाल मेरे सामने बोलने के लिए क्वालिफाई नहीं करते हो। तभी जाओ फैमिली का मास्टर कहता है ओल ली आप इसको डायरेक्टली ऐसे क्यों कह रहे हैं, वो बहुत ही शर्मिंदा हो चुका है। तभी फिर से ली फैमिली का मास्टर कहता है शू वे तुम अपने फादर को बुलाओ इधर, तुम फिलहाल हमारे सामने बोलने के लिए तुम्हारा हैसियत नहीं है। तभी शूफेंग के फादर सोचने लगते मैं जानता ही था ली फैमिली और जाओ फैमिली के लोग मेरे अगेंस्ट ही हो गए। तभी शूफेंग के फादर उन लोगों को कहने लगता है मैं आपके सामने इक्वल हूँ या नहीं हूँ ये पता चल जाएगा। तभी ली फैमिली का मास्टर कहने लगता है तुम रिसेंटली ही ओरिजिन लेवल में पहुँचे हो। और वो दोनों मास्टर अपना पावर को बढ़ाने लगता है और कहने लगता है तुम आज इधर ही मरोगे।
तभी शूफेंग के फादर उन दोनों पर भी अटैक कर देते हैं, मगर वो ली फैमिली का मास्टर शूफेंग के फादर के पीछे आ जाता है और अपना प्लाम टेक्निक से शूफेंग के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शूफेंग का फादर इस प्लाम अटैक से बच जाता है। मगर जाओ फैमिली का मास्टर शूफेंग के फादर की तरफ अपना किक मारने लगता है, मगर शूफेंग का फादर इस किक को भी रोक लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग के फादर के पीछे से ली फैमिली का मास्टर अटैक करने आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर अचानक शूफेंग आ जाता है और ली फैमिली के मास्टर को अपने पावर से अटैक कर देता है। ली फैमिली के मास्टर के मुंह से बहुत ही खून निकलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग जाओ फैमिली के मास्टर को भी गले में पकड़ लेता है और उसको भी बुरी तरह मारने लगता है। तभी शूफेंग कहने लगता है आज जो भी हो जाए शू फैमिली में इस सिटी के सारे फैमिली मर्ज होना ही पड़ेगा। जो इससे मना करेगा वो आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। तभी सारे फैमिली के लोग शूफेंग के पावर को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक फैमिली का बंदा कहने लगता है मेरा ताइन फैमिली शू फैमिली के ऑर्डर को फॉलो करेगा। इसी तरह करके सारे फैमिली शू फैमिली में मर्ज हो जाते हैं। तभी शूफेंग सारे लोगों को कहने लगता है आप लोगों ने सबमिट कर दिया है तो आपको इसके प्रूफ के लिए हमारे सामने झुकना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है उन फैमिली से एक बंदा कहने लगता है ये तो हमारा इंसल्ट है। तभी शूफेंग उस आदमी को अपने पावर से मार डालता है। तभी शूफेंग कहने लगता है मुझे क्या एक और बार कहना पड़ेगा, और तभी सारे लोग शूफेंग के सामने झुक जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मैनेजर लिंग आ जाते हैं और सारे लोगों को कहने लगते हैं इस बास्टर्ड के सामने तुम लोग क्यों झुक रहे हो, और कहता है तुम लोग क्या शर्मिंदा नहीं हो। तभी शूफेंग उस मैनेजर लिंग को कहने लगते तुम इधर क्यों आए हो। तभी मैनेजर लिंग शूफेंग को कहने लगते तुम क्या सोच रहे हो, तुम मुझको भी इधर मार डालोगे। तभी मैनेजर लिंग शूफेंग को अपना गोल्डन पर्पल कमांडिंग बैज दिखाने लगता है और कहने लगता है किसी में हिम्मत है क्या मुझको टच करने का। इधर ही आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियो को देखने के लिए। और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ़्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।